नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। करंट जीके में आज हम जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ेंगे भाई। आपके एग्जाम के लिए इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का आप लास्ट तक देखना भाई। टॉपिक का नाम है भाई जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक की करंट जीके भाई। और पहला क्वेश्चन है विदेशी पक्षी पार्क। देखो 2019 में भारत के मुंबई शहर में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया था भाई। मनोरंजन के लिए भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया था भाई? मुंबई में खोला गया था। और इस पार्क को एसल ग्रुप के द्वारा खोला गया था भाई। जो ये पार्क है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एसल ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भाई। और इसके ऊपर जो लागत आई थी वो आपकी आई थी $6 बिलियन। बहुत ज़्यादा लागत आई थी भाई, $6 बिलियन की इसके ऊपर लागत आई थी भाई। और इस पार्क के अंदर 60 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी रखे गए भाई। जलीय जीव भी और थल पे चलने वाले भी और हवा में उड़ने वाले भी जो पक्षी हैं उनकी अलग अलग 60 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर रखे गए हैं भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे खोला गया? मुंबई में। किस ग्रुप के द्वारा? एसल ग्रुप के द्वारा भाई। इसकी लागत कितनी है भाई? $6 बिलियन की इसकी लागत है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपका ग्रीन कार लोन भाई। देखो भारत में पहली बार किसी बैंक के द्वारा ग्रीन कार लोन सेवा की शुरुआत की गई है भाई। इसका मतलब है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को बढ़ावा देना। तो इसके लिए जो SBI बैंक है, जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसके द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है ग्रीन कार लोन योजना भाई। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भाई पहली बार भारत में इस प्रकार का कोई लोन सुविधा शुरू हुई है भाई। और किस बैंक ने करी है ये? SBI बैंक के द्वारा की गई भाई। किस बैंक के द्वारा? SBI बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है। SBI बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को भाई। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में SBI ग्रुप का चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार वर्तमान में SBI बैंक के चेयरमैन है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई तीसरा, मलेरिया का टिक्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा क्वेश्चन है मलेरिया का टिक्का। देखो भाई 2019 में अफ्रीका के देश के द्वारा विश्व में पहली बार 2019 में अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है मलावी देश के द्वारा मलेरिया का पहला टिक्का जारी किया गया था भाई। पूरे विश्व में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मलेरिया से मृत्यु अफ्रीका महाद्वीप में ही होती है भाई। तो इसलिए वहाँ का एक देश है मलावी, उसके द्वारा पहला मलेरिया का टिक्का विकसित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, पूछ सकते हैं मलेरिया का टिक्का तो किस देश ने? मलावी ने भाई। और जो टिक्का बनाया उसका क्या नाम है? RTS डैश दे के एस भाई। ये जो पहला टिक्का बना उसका नाम है RTS। जो मलावी है भाई, मलावी की राजधानी कौन सी है? लिलोगवे यहाँ की राजधानी है भाई। और कवाचा यहाँ की करेंसी है भाई। कवाचा यहाँ की करेंसी है, लिलोगवे यहाँ की राजधानी है भाई। और जो पहला मलेरिया का टिक्का है उसका क्या नाम है? RTS उसका नाम है भाई। याद रखना भाई किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? मलावी के द्वारा भाई। अगला अभी एक पुरस्कार है एडमंड हिलेरी फेलोशिप पुरस्कार भाई। एडमंड हिलेरी फेलोशिप पुरस्कार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था उसके नाम से पुरस्कार दिया जाता है भाई। और ये जो अच्छे कार्य करते हैं, जो बहादुरी के कार्य करते हैं, उसको ये दिया जाता है भाई। तो ये 2019 का जो एडमंड हिलेरी पुरस्कार है ये किसे मिला है भाई? दीपा मलिक। किसे दिया गया? दीपा मलिक को ये पुरस्कार दिया गया भाई। दीपा मलिक को ये पुरस्कार दिया गया। जो दीपा मलिक है इसका संबंध है भाई हरियाणा से। और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थी भाई। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष इसको बनाया गया है भाई। हरियाणा निर्वाचन विभाग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी दीपा मलिक है भाई। तो याद कर लेना एडमंड हिलेरी फेलोशिप पुरस्कार किसे मिला? दीपा मलिक को भाई। किस राज्य से संबंधित है ये? हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है भाई जलवायु आपातकाल। देखो भाई बहुत ज़्यादा विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं भाई। इसी को देखते हुए
पूरे विश्व में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? विश्व में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो पहला देश कौन सा बना भाई? इंग्लैंड। इंग्लैंड के द्वारा पूरे विश्व में सबसे पहले जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई भाई। और विश्व में 2 देश ऐसे बन चुके हैं जिनने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है। पहला कौन सा? इंग्लैंड है। दूसरा कौन सा? आयरलैंड भाई। दूसरा कौन सा है? आयरलैंड। इंग्लैंड और आयरलैंड भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए भाई। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन सा? इंग्लैंड है। 5वां क्वेश्चन है भाई फेक न्यूज के ऊपर कानून भाई। फेक न्यूज के ऊपर कानून। देखो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज चलती रहते हैं भाई, इसी के ऊपर है। एक देश है भाई जिसका नाम आपका सिंगापुर है। सिंगापुर भाई। तो सिंगापुर के द्वारा ये घोषणा की गई है भाई, सिंगापुर के द्वारा ये घोषणा की गई है कि पूरे देश में कोई भी अगर फेक न्यूज़ फैलाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी भाई। और यहाँ पर एक कानून बनाया है भाई। किस देश में बनाया है? सिंगापुर में कानून बनाया भाई फेक न्यूज़ के ऊपर। और सिंगापुर है वो एशिया महाद्वीप का देश है भाई। और जो सिंगापुर शहर है वो विश्व के सबसे महंगे शहरों में शामिल है भाई। सिंगापुर शहर विश्व के सबसे महंगे शहरों में शामिल है। और जो सिंगापुर देश है वो मलक्का नामक जलडमरू मध्य है। मलक्का नामक जलडमरू मध्य है, उसके किनारे स्थित है। और यहाँ से पूरे विश्व का 40% व्यापार होता है भाई मलक्का जलडमरू मध्य के द्वारा भाई। और यही सिंगापुर की जो इनकम है उसका प्रमुख स्रोत है भाई। तो फेक न्यूज़ पर कानून बनाने वाला जो पहला देश है वो कौन सा बना है? सिंगापुर भाई। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है भाई वरुण युद्ध अभ्यास। देखो 2019 में वरुण नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था भाई। वरुण युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था किन 2 देशों के मध्य भाई? एग्जाम में एक युद्ध अभ्यास आजकल पूछने लगे हैं भाई। तो जो वरुण युद्ध अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया था भाई। भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया था वरुण युद्ध अभ्यास भाई। अगला क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, एक पुरस्कार है मैककेन अवार्ड भाई। और ये काफ़ी चर्चा में अवार्ड रहा था भाई। और ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है मैककेन अवार्ड भाई। पूरे विश्व में जो सबसे बेहतरीन कार्य करता है भाई, कोई अच्छा कार्य करता है उसको ये दिया जाता है मैककेन अवार्ड भाई। और ये 2019 के लिए किसे दिया गया भाई? भारत के एक पुलिस अधिकारी है छाया शर्मा भाई, उसको ये पुरस्कार दिया गया भाई। ये दिल्ली पुलिस की एक अधिकारी है जिसके द्वारा जो निर्भया घटना हुई थी भाई उसकी जांच की गई थी भाई छाया शर्मा के द्वारा भाई। इसीलिए छाया शर्मा ने अभियुक्तों को फांसी की सजा दिलवाई और उनको भाई अभियुक्तों को सामने लेके आई थी। इसलिए छाया शर्मा को अमेरिका के द्वारा मैककेन पुरस्कार दिया गया है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको रट लेना। अगला क्वेश्चन है भाई समलैंगिक विवाह को मान्यता भाई। देखो एशिया महाद्वीप का जो पहला देश बना है एक जिसके द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है भाई। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना है भाई? तो पहला देश कौन सा बना है? ताइवान। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला देश बना है वो कौन सा बना है भाई? ताइवान भाई। और भारत में समलैंगिक विवाह से संबंधित किस धारा को खत्म कर दिया है भाई? 377 धारा को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई ओगोला। देखो ये एक पशु की नस्ल है भाई। अगला क्वेश्चन आपका ओगोला भाई, एक पशु की नस्ल है। आपको बताना है भाई किस पशु की नस्ल है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा इस नस्ल को संरक्षित करने की घोषणा की गई भाई। ये लुप्त हो रही है और इसको बचाने के लिए एक योजना शुरू की गई भाई ओंगोला भाई। तो जो ओंगोला भाई किस पशु की नस्ल है भाई? तो इसका संबंध है भाई गाय की। इस नस्ल को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है भाई ओगोला गाय भाई। ठीक है भाई। भारत में काफ़ी सारी गायों की नस्ल प्रसिद्ध है भाई, साहिवाल, गिर, काकोज, उन्हीं में से एक है भाई ये ओगोला भाई। क्वेश्चन पूछेंगे ओगोला नस्ल का संबंध किस पशु से है भाई? गाय से है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका
वेल बीइंग बजट है। एक बजट जारी किया भाई, विश्व का पहला ये अपनी तरह का बजट है भाई, जिसका नाम है वेल बीइंग बजट है। वेल बीइंग बजट विश्व का अपनी पहली तरह का बजट है भाई, जिसको आम भाषा में भलाई बजट कहते हैं भाई, भलाई बजट कहते हैं भाई। तो इस बजट को पहली बार किस देश के द्वारा पेश किया गया है भाई? किस देश के द्वारा भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के द्वारा पेश किया गया भाई। बजट पेश करने से पहले उन्होंने एक सर्वे करवाया था भाई, तो पता चला था भाई न्यूजीलैंड में जो गरीब बच्चे हैं भाई, उनके उत्थान के लिए अच्छे कार्य नहीं हो रहे भाई, और बहुत सी जनता को कोई भी बजट का फायदा नहीं हो रहा भाई। इसलिए अब की बार उन्होंने एक अलग तरह से बजट किया भाई, गरीब लोगों के लिए पूरी तरह से बजट है, जिसका नाम है वेल बीइंग बजट या भलाई का बजट है। किस देश में शुरू हुआ भाई? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में भाई 1-2 दिन पहले ही कोरोना का जो आखिरी मरीज है वो भी फ्री हो गया भाई। तो न्यूजीलैंड वो कोरोना से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त होने वाला देश बन गया है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है भाई, वो काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि उसने कोरोना के लिए बहुत सारे कार्य किए थे भाई। और उसका नाम है जैसिका अर्डर्न भाई, जैसिका अर्डर्न। ये वहाँ की प्रधानमंत्री का नाम है भाई, महिला प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड की भाई। इन्हीं के जो सराहनीय कार्य किए थे, उन्हीं के कारण न्यूजीलैंड आज कोरोना से मुक्त हो चुका है भाई। और न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन भाई। तो आप ये याद कर लेना, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री भाई जैसिका अर्डर्न भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा। आर्कटिक जो महाद्वीप है भाई, उसके लिए एक देश के द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए पहली बार कोई ट्रेन सेवा शुरू की गई है भाई। किस देश के द्वारा ट्रेन सेवा शुरू की गई भाई? रूस के द्वारा। तो रूस विश्व का पहला देश बना है जिसके द्वारा पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है भाई। पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा किस देश ने शुरू किया भाई? रूस के द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए भाई। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना भाई, जो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 2016 में जो HSSC के कल रख के पेपर हुए थे, उनमें लगातार 3 पेपरों में पूछा गया था भाई। सबसे पहले पूछा गया था रूस की क्रांति, उसके बाद पूछा गया फ्रांस की क्रांति, अगले एग्जाम में पूछ लिया था भाई आपकी चीनी क्रांति भाई। तो याद कर लेना भाई, जो रूसी क्रांति है वो कब हुई थी भाई? आपकी 1917 में वो क्रांति हुई थी भाई। उसके बाद है भाई जो अगला क्वेश्चन है, एक पुरस्कार अभी निशान इजुद्दीन भाई। पहले भी आपने पढ़ा होगा निशान इजुद्दीन भाई, इजुद्दीन भाई। ये भाई एक देश है मालदीव। मालदीव का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई ये निशान इजुद्दीन भाई। मालदीव का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और श्री नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले यात्रा अपनी मालदीव पर गए थे भाई। तो वहाँ की सरकार ने नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार देकर सम्मानित किया था भाई। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है भाई, निशान इजुद्दीन किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है भाई? मालदीव का। और 2019 में किसे मिला था भाई? श्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, माँ बाप की सेवा नहीं करने पर जेल की घोषणा करने वाला पहला राज्य। देखो एक राज्य सरकार है भाई जिसने घोषणा करी है कि योजना चलाई है भाई, जो भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसको जेल की सजा सुनाई दी जाएगी भाई। बहुत अच्छा कदम है भाई। और ये जो योजना है ये किस सरकार के द्वारा शुरू की गई भाई? तो उस सरकार का नाम है बिहार राज्य सरकार। बिहार राज्य सरकार भाई। भारत में कोई तो पहला राज्य बना है जिसके द्वारा ये घोषणा की गई भाई, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसको जेल की सजा सुना दी जाएगी भाई। तो किस राज्य सरकार ने किया भाई इस योजना को लागू? बिहार के द्वारा भाई, बिहार के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है भाई जिसने इस योजना को लॉन्च किया है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार भाई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फग्गू चौहान। राज्यपाल कौन है भाई? फग्गू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं भाई। और बिहार की जो राजधानी है पटना, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है अभी पटना में। और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र भी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? पटना में। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ पे भाई? पटना में। पटना कहाँ की राजधानी? बिहार की। अगला क्वेश्चन है भाई, इंडिया स्पेस सेंटर भाई। इंडिया स्पेस सेंटर भाई। देखो इसरो के द्वारा घोषणा की गई है भाई कि 2030 तक, ये वर्ष याद करना भाई,
2030 तक भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस सेंटर स्थापित कर लेगा भाई। 2030 तक भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस सेंटर स्थापित कर लेगा। क्वेश्चन पूछेंगे, इसरो के द्वारा भारत का स्पेस सेंटर किस वर्ष तक स्थापित करने की घोषणा की गई है भाई? 2030 तक, 2030 तक भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई अपना 16वां, एक खिलाड़ी का नाम दिया है भाई, इयान मोर्गन भाई। इंग्लैंड टीम के कप्तान थे भाई इयान मोर्गन, क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है भाई। और इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई। इयान मोर्गन ने 2019 में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया भाई? एक क्रिकेट टीम है अफगानिस्तान के खिलाफ इसने वनडे मैच में, एक मैच में 17 छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई। आज तक किसी भी खिलाड़ी ने एक मैच में 17 छक्के नहीं मारे थे भाई। तो ये पहला खिलाड़ी बना इयान मोर्गन, इंग्लैंड का रहने वाला है, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में 17 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, एक करेंसी का नाम दे रखा है लिब्रा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लिब्रा मुद्रा भाई, देखो ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है भाई, क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भाई? फेसबुक के द्वारा। जो फेसबुक है, फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी मुद्रा कौन सी है भाई? लिब्रा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी मुद्रा का विमोचन किसने किया है भाई? फेसबुक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया भाई। क्रिप्टो करेंसी मुद्रा क्या होती है? खुद की जो मुद्रा जारी की जाती है किसी संस्था के द्वारा, वो क्रिप्टो करेंसी होती है भाई। आसान भाषा में समझो तो जो अपना राम रहीम का डेरा था भाई, तो उस डेरे में अंदर जाने के बाद जो मुद्रा चलती थी अपने खुद के रुपए देकर वहाँ क्या भाई टोकन लिया जाता था। वहाँ की डेरे की खुद की अलग की मुद्रा थी, उसी को क्रिप्टो करेंसी मुद्रा बोलते हैं भाई। तो जो लिब्रा है वो किसकी है भाई? फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है भाई ये। अगला भाई, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल भाई, भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल। तो देखो उत्तर प्रदेश का एक शहर है भाई मथुरा, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मथुरा, वहाँ पर भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है भाई। मथुरा में भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है। और भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र है, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र राष्ट्रीय स्तर का कहाँ पे खोला गया है भाई? ये केरल में खोला गया है। कहाँ पर भाई? केरल में। और हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है भाई? बनसंतौर यमुनानगर। कहाँ पे है? बनसंतौर यमुनानगर। तो भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ पे भाई? मथुरा। अगला भाई ग्वालियर एयरपोर्ट, यह भी काफी चर्चा में रहा था भाई। ग्वालियर एयरपोर्ट भाई, ये क्यों चर्चा में रहा था? मध्य प्रदेश का शहर है भाई ग्वालियर, और वहाँ का एयरपोर्ट चर्चा में रहा था 2019 में। इसका मुख्य कारण क्या था भाई? देखो 2019 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, 2019 में कारगिल के युद्ध के 20 साल पूरे होने के बाद, कारगिल के युद्ध के 20 साल पूरे होने के बाद जो ग्वालियर एयरपोर्ट है इसको युद्ध संग्रहालय में तब्दील किया गया भाई। युद्ध संग्रहालय वहां पर एक स्थापित किया गया है। कारगिल युद्ध के 20 वर्ष पूरे होने के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया है भाई। कारगिल का युद्ध कब आया था? 1999 में भाई। तो उसके 20 साल पूरे हो गए, इसी उपलक्ष्य में वहां पर वो किया गया था भाई एक युद्ध संग्रहालय ग्वालियर एयरपोर्ट पर भाई। अगला भाई अर्पणा कुमारी भाई, अर्पणा कुमारी भाई एक भारतीय महिला IPS अधिकारी है भाई। और 2019 में अर्पणा कुमारी के द्वारा 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया भाई। पहली भारतीय महिला बनी अर्पणा कुमारी जिसने 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया भाई, अर्पणा कुमारी भाई। और जो अर्पणा कुमारी है कहाँ की रहने वाली है भाई? केरल की ये रहने वाली है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई जायरा वसीम भाई, ये भी एक महिला भाई, जायरा वसीम
नाम सुना होगा आपने, जायरा वसीम। ये भाई हीरोइन थी फिल्मों में, और इसको बाद में मुस्लिम समाज से धमकी मिलने लगी थी, भाई फिल्मों का काम छोड़ दो। फिर इन धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए जो जायरा वसीम है, इसने फिल्मों से संन्यास ले लिया भाई। अब आगे से ये फिल्मों में ये कोई भी अभिनय का रोल नहीं करेगी भाई। जायरा वसीम भाई कहाँ की रहने वाली थी? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी भाई। और इनकी जो प्रमुख फिल्म थी वो कौन सी थी? दंगल। दंगल फिल्म में गीता फोगाट का इसने रोल निभाया था भाई, जायरा वसीम भाई। बाद में इसको धमकी मिलने लगी और ये फिल्मी दुनिया से दूर हो गई भाई, जायरा वसीम। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं भाई। जायरा वसीम किस क्षेत्र से संबंधित थी? फिल्मों से भाई। कहाँ की रहने वाली थी? जम्मू कश्मीर की। कौन सी फिल्म में कार्य किया भाई? दंगल फिल्म में इसने कार्य किया। अगला भाई फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 है। 2019 का जो फुटबॉल महिला विश्व कप था वो किस टीम के द्वारा जीता गया? तो ये किसके द्वारा जीता था भाई? अमेरिका के द्वारा। 2019 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? अमेरिका ने। किसको हराया भाई? नीदरलैंड को। यह महिला फुटबॉल विश्व कप था भाई, और इसको किसने जीता था? अमेरिका के द्वारा। किसको हराया? नीदरलैंड को हराया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी GSLV मार्क 3 भाई। GSLV मार्क 3 भाई, ये भाई एक रॉकेट था, सैटेलाइट था। इसका संबंध किससे है भाई? GSLV मार्क 3। देखो इसके द्वारा इसरो ने चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था भाई। ठीक है भाई, GSLV मार्क 3 के द्वारा इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, चंद्रयान 2 को किस वाहन के द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV मार्क 3 के द्वारा भाई। 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को भाई। अगला भाई पांचवा धर्म सम्मेलन, पांचवा विश्व धर्म सम्मेलन भाई। तो जो पांचवा विश्व धर्म सम्मेलन था ये 2019 में आयोजित किया गया था भाई। पांचवा विश्व धर्म सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई? बिहार का एक शहर है जिसका नाम है राजगीर। बिहार का एक शहर है जिसका नाम है राजगीर, वहीं पे ये आयोजित किया गया था भाई। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन भाई, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था भाई। तो पांचवा कहाँ पे हुआ भाई? राजगीर। और राजगीर कहाँ का शहर है भाई? बिहार का। अगला क्वेश्चन है मिस इंग्लैंड 2019 है। मिस इंग्लैंड 2019 भाई, यह प्रतियोगिता भाई है कि इंग्लैंड की भाई, मिस इंग्लैंड 2019 भाई। और ये एक भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है जिसका नाम है भाषा मुखर्जी। क्या नाम है भाई? भाषा मुखर्जी। भारतीय मूल की महिला भाषा मुखर्जी, जिसको 2019 का मिस इंग्लैंड का पुरस्कार मिला है भाई। मिस इंग्लैंड 2019 किसे चुना गया? भाषा मुखर्जी को। अगला भाई वृक्षारोपण महाकुंभ, वृक्षारोपण महाकुंभ भाई। वृक्षारोपण महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2019 में वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया गया था भाई। और इस महाकुंभ ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया था भाई। इस महाकुंभ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे भाई। ठीक है भाई, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। वृक्षारोपण महाकुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था भाई? इसका आयोजन हुआ था भाई कहाँ पर? आपका उत्तर प्रदेश में भाई। कितने पौधे लगाए गए इसके तहत? 22 करोड़। कितने पौधे भाई? 22 करोड़ पौधे लगाए गए। और इसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था भाई। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री कौन भाई? योगी भाई आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल भाई। पौधागिरी योजना कहाँ पे शुरू हुई? हरियाणा में। पौधागिरी योजना कहाँ पे? हरियाणा में। वन फैमिली वन पेड़ योजना, एक व्यक्ति एक पेड़ योजना कहाँ पर है? मेघालय में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड भाई।
ये एक डिस्कवरी का चैनल है भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी के ऊपर दिखाया जाता है, ये सीरियल है। और अगस्त 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी इस चैनल के ऊपर आए थे भाई। मैन वर्सेस वाइल्ड जो कार्यक्रम है इसके अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। क्वेश्चन पूछेंगे डिस्कवरी के किस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया भाई? मैन वर्सेस वाइल्ड भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ओकजोकुल एक ग्लेशियर है भाई, आइसलैंड देश में है भाई। ये आइसलैंड देश में एक ओकजोकुल ग्लेशियर है और ये विश्व का पहला ऐसा ग्लेशियर बना है भाई जलवायु परिवर्तन के कारण जो पूरी तरह से बदल गया है भाई। ठीक है भाई, ओकजोकुल ग्लेशियर आइसलैंड में है, जलवायु परिवर्तन के कारण ये पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुका है भाई। तो ये विश्व का पहला ग्लेशियर बना है भाई। क्वेश्चन पूछेंगे ओकजोकुल ग्लेशियर कहाँ पे है भाई? आइसलैंड में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पेटीएम भाई। देखो जो पेटीएम है इसको बीसीसीआई के द्वारा 2023 तक पेटीएम को भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक चुना गया है भाई। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक चुना गया है किसको भाई? पेटीएम को। कब तक भाई? 2023 तक। ठीक है भाई, बीसीसीआई ने तो घोषणा करी है भाई भारतीय क्रिकेट टीम का प्रायोजक होगी कौन सी कंपनी? पेटीएम। कब तक होगी भाई? ये 2023 तक। अगला क्वेश्चन है भाई, एक स्थान का नाम दिया गया गुलाबा, जो कहाँ पे है भाई? मनाली, हिमाचल प्रदेश में है भाई। गुलाबा मनाली भाई। यहाँ पर क्या स्थापित किया गया भाई? विश्व का सबसे साइकिलिंग ग्राउंड यहाँ पे स्थापित किया गया गुलाबा मनाली भाई, जिसकी ऊंचाई है 9000 फीट इसकी ऊंचाई है भाई। गुलाबा मनाली भाई कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में भाई। सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पे स्थापित किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 भाई। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई, हर वर्ष का फीफा प्लेयर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2019 का किसे चुना गया भाई? लियोन मेसी को 2019 का फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया भाई। किस देश के रहने वाले हैं भाई? ये अर्जेंटीना। किस देश के रहने वाले हैं? ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं भाई। अगला भाई विश्व कपास दिवस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। विश्व कपास दिवस देखो 2019 में 7 अक्टूबर को विश्व का पहला कपास दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व का पहला कपास दिवस मनाया गया और इसके ऊपर एक आयोजित किया गया था जिनेवा में भाई। जिनेवा में एक आयोजन आयोजित किया गया था 7 अक्टूबर 2019 को। और यहीं पर 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, विश्व कॉटन डे मनाने की घोषणा की गई भाई। कब मनाया गया? पहली बार 7 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक महिला का नाम है प्रांजल पाटिल एक महिला का नाम है जो भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनी है भाई। भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सदाबहार है, कभी भी पूछ सकते हैं भाई। जैसे आप पूछते हैं ना भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी? किरण बेदी। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस कौन बनी? प्रांजल पाटिल भाई। और ये केरल बैच की अधिकारी है भाई प्रांजल पाटिल भाई। ये नेत्रहीन आईएएस अधिकारी बनने का गौरव इसे प्राप्त हुआ है भाई। अगला भाई एक कंपनी है जिसका नाम है मोबिल इंडिया भाई। मोबिल इंडिया व्हीकल के लिए ऑयल का निर्माण करती है भाई। मोबिल आपने सुना होगा भाई। मोबिल इंडिया एक कंपनी है और इसके द्वारा अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया भाई? तो हरियाणा के खिलाड़ी को इसके लिए चुना भाई, जिसका नाम है बजरंग
पूनिया उस खिलाड़ी का नाम है भाई। मोबिल इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है भाई बजरंग पूनिया, हरियाणा के झज्जर जिले के खुड्डन गांव का ये रहने वाला है और ये कुश्ती से संबंधित है भाई बजरंग पूनिया भाई। अगला अभी दो सरकारी कंपनी थी संचार से संबंधित, एक तो है MTNL और दूसरी है भाई BSNL। MTNL और BSNL, MTNL का पूर्ण रूप होता है भाई महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL का होता है भारतीय संचार निगम लिमिटेड भाई। MTNL की स्थापना हुई थी 1986 में, 1986 में। BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। अब केंद्र सरकार ने घाटे से उबारने के लिए इन दोनों कंपनियों को, दोनों सरकारी कंपनियों को आपस में मिलाने की घोषणा की, अभी इनका विलय करने की घोषणा की है, MTNL और BSNL भाई। स्थापना याद रख लेना भाई, MTNL की 1986 में, BSNL की 2000 में भाई। अगला अभी 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन भाई, गुट निरपेक्ष सम्मेलन। तो जो 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन था 2019 में भाई, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये किस शहर में हुआ था भाई? बाकू में हुआ था। बाकू नामक शहर है भाई, अजरबैजान देश है, एक अजरबैजान देश है, उसकी राजधानी है बाकू। वहीं पर 19वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था भाई। गुट निरपेक्ष सम्मेलन है जिसको नाम बोलते हैं नियम, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बेलग्रेड में भाई। स्थापना हुई थी 1961 में, कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में। और 2019 में इसका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया भाई? बाकू। बाकू किस देश की राजधानी है? अजरबैजान। किस देश की राजधानी है भाई? अजरबैजान देश की ये राजधानी है। अगला अभी एक आतंकवादी का नाम दे रखा है जिसका नाम है अबू बकर अल बगदादी भाई। अबू बकर अल बगदादी, ये ISIS इस्लामिक स्टेट ईरान एंड सीरिया का जो प्रमुख आतंकवादी था जिसने इस संगठन की स्थापना की थी, उसका भी देहांत हो गया। कब हुआ था देहांत? 27 अक्टूबर 2019 से। 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के द्वारा इसको मार गिराया भाई। तो क्वेश्चन पूछ देंगे भाई, ISIS के किस आतंकवादी की अमेरिका के द्वारा हत्या की गई भाई? अबू बकर अल बगदादी भाई। ये ISIS का चीफ था भाई, इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो हत्या है वो भाई इदलिब नामक शहर में की गई थी भाई। इदलिब नामक शहर में इसकी हत्या की गई थी भाई। अगला भाई अनुबंध खेती, यह भी भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत की गई भाई अनुबंध खेती भाई। तो देखो भारत में अनुबंध खेती शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना भाई? तमिलनाडु। भारत में अनुबंध खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना भाई? तमिलनाडु। इसके आधार पर जो अनाज है वो बोने से पहले ही भाई, फसल बोने से पहले ही जो कृषि विपणन कंपनियां हैं, कृषि विपणन जो कंपनियां हैं उनके साथ किसानों का समझौता हो जाएगा भाई कि हम इस रेट के आधार पर फसल को बेचेंगे भाई, और जो व्यापारी हैं वो उसी रेट के आधार पर फसलों को खरीदेंगे भाई। किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू करी है भाई अनुबंध खेती। और भारत का पहला राज्य है वो कौन सा बना है भाई? आपका तमिलनाडु। कौन सा बना है? तमिलनाडु भाई। अगला क्वेश्चन है भाई रग्बी विश्व कप 2019 भाई। रग्बी विश्व कप 2019, रग्बी विश्व कप 2019। देखो जो रग्बी का विश्व कप है ये 2019 का किस देश के द्वारा जीता गया भाई? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया भाई। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2019 किसके द्वारा जीता गया भाई? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा भाई। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देना कि रग्बी में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं भाई। रग्बी जो खेल होता है इसमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं भाई। 40 का क्वेश्चन है भाई अपना, 40वें नंबर का, ओली उपाधि भाई। एक उपाधि है भाई जिसका नाम है ओली, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसके द्वारा दी जाती है भाई। तो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने भारत के किस खिलाड़ी को ओली की उपाधि प्रदान की? तो क्या नाम है भाई? मैरी कॉम। क्या नाम है? मैरी कॉम। मैरी कॉम को
अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा ओली की उपाधि प्रदान की गई थी भाई। मैरी कॉम बहुत ही प्रसिद्ध मुक्केबाजी खिलाड़ी है भाई, जिसने 2012 में जो लंदन के ओलंपिक हुए थे उसमें मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था भाई। 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है भाई, प्लास्टिक कचरा और भोजन योजना भाई। देखो, प्लास्टिक कचरा और भोजन योजना भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा नाम है भाई। उड़ीसा के द्वारा एक योजना शुरू की गई है भाई, प्लास्टिक कचरा लेके आओ, प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा लेके आओ और बदले में आपको भोजन मिलेगा भाई। ठीक है भाई। गरीब आदमियों को जो भूखे बेचारे रहते हैं उनकी भूखमरी दूर करने के लिए एक योजना शुरू की है भाई, प्लास्टिक कचरा लेके आओ और भोजन ले जाओ। किस राज्य ने योजना शुरू करी है भाई? उड़ीसा के द्वारा। और इसकी घोषणा नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री उनने करी थी भाई। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, जो हरियाणा से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक नाम दे रखा है RSS-1 भाई। ये एक भाई सैटेलाइट है भाई, उपग्रह है। और ये किस देश का पहला उपग्रह है भाई? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान का ये पहला उपग्रह है SRSS-1 भाई। ठीक है भाई। और ये सूडान का है भाई, और इसको चाइना के द्वारा छोड़ा गया भाई। किस देश के द्वारा छोड़ा गया है? चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया भाई। सूडान का ये पहला उपग्रह है जिसका नाम है SRSS-1 भाई। हमने एक वीडियो में करवाया था भाई, नेपाल का पहला उपग्रह है नेपाली सैट फर्स्ट भाई। और भाई श्रीलंका का रावण फर्स्ट पहला उपग्रह था भाई। उसके बाद अभी रामलीला जमीन भाई। वैसे तो इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है भाई, लेकिन हम एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भाई। देखो, 9 नवंबर है, 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था भाई। इसके तहत जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट था उसको कितनी जमीन दी गई थी भाई? हम इस क्वेश्चन में ओनली जमीन के बारे में पढ़ेंगे भाई। तो राम भूमि जो ट्रस्ट है उसको 2.77 एकड़ भूमि दी गई थी भाई। और जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज को अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि देने की घोषणा की गई थी भाई। राम जन्मभूमि तीर्थस्थान जो ट्रस्ट है उसको कितनी मिली? 2.77 एकड़। और भाई मुस्लिम समाज को कितनी मिली भाई? 5 एकड़ जमीन दी गई थी भाई। उसके बाद अभी एक पुस्तक है कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट भाई। पास्ट टू प्रेजेंट, कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट एक पुस्तक है भाई, जिसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के द्वारा इसका विमोचन किया गया था भाई। भारतीय जो न्यायपालिका है इसका इतिहास इस पुस्तक में लिखा गया है अभी, कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। बहुत ही अच्छी पुस्तक है भाई ये। इसका विमोचन किसने किया? रंजन गोगोई के द्वारा इसका विमोचन किया गया था अभी 2019 में भाई। अगला भाई, विश्व का पहला CNG बंदरगाह भाई। विश्व का पहला CNG बंदरगाह। देखो, विश्व का पहला CNG बंदरगाह भाई वो भारत में स्थापित किया गया है। गुजरात राज्य में एक शहर है भाई, भावनगर है। भावनगर नामक शहर में विश्व का पहला CNG बंदरगाह स्थापित किया गया भाई। विश्व का पहला CNG बंदरगाह कहाँ पे स्थापित किया गया है भाई? भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अरुण भूमि भाई। अरुण भूमि भाई, देखो ये एक हिंदी का समाचार पत्र है भाई। हिंदी का ये एक समाचार पत्र है। और ये अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी का समाचार पत्र है भाई, जो 2019 में प्रकाशित हुआ है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था। तो अरुणाचल प्रदेश का जो पहला हिंदी का समाचार पत्र है वो कौन सा है भाई? अरुण भूमि। कौन सा है? अरुण भूमि भाई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। कौन है भाई? पेमा खांडू भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, शरद अरविंद बोबडे।
शरद अरविंद बोबडे भाई, आपने नाम सुना होगा शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने थे भाई नवंबर 2019 में। नवंबर 2019 में भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे शरद अरविंद बोबडे भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो क्या जवाब देना है भाई 47वां। और कब बने थे भाई, ये नवंबर 2019 में। अगला क्वेश्चन है भाई, विश्व का पहला गुलाबी गेंद से खेले जाने वाला टेस्ट मैच है। विश्व का पहला गुलाबी गेंद से खेले जाने वाला टेस्ट मैच है। और ये कहाँ पे खेला गया था भाई, कलकत्ता का एक मैदान है भाई ईडन गार्डन, जो बहुत ही प्रसिद्ध है भाई। ईडन गार्डन कहाँ पे स्थित है, ये कोलकाता में भाई। और जो पहला टेस्ट मैच था जो कि गुलाबी गेंद से खेला गया, ये किन दो टीमों के बीच में हुआ भाई, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भाई। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला ये मैच खेला गया था भाई। और पहले ही मैच में ईशांत शर्मा टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाला गुलाबी गेंद से पहला गेंदबाज बना था भाई। गुलाबी गेंद से पहले ही मैच में 5 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना, ईशांत शर्मा भाई। उसके बाद अभी एक महिला का नाम दे रखा है शिवांगी भाई। तो देखो 2019 में जो शिवांगी है, ये इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी थी भाई। इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई, शिवांगी को भाई। बिहार की रहने वाली है भाई, मुजफ्फरपुर की शिवांगी भाई। अगला अभी एक संगठन का नाम दे रखा है महाविकास अघाड़ी भाई। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे भाई। तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो बीजेपी और शिवसेना सहयोगी पार्टी थी भाई, लेकिन आपस में उनका जो संबंध था स्थापित नहीं हो पाया। और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी पार्टी के साथ मिलकर भाई महाराष्ट्र में सरकार बना ली। और इन तीनों पार्टी थी, इनका जो आपस में संगठन बना, उसको क्या नाम दिया गया था भाई, महाविकास अघाड़ी। इससे पहले जो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी थी उनको एनडीए बोलते हैं भाई। और इसको कांग्रेस की सहयोगी पार्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई संयुक्त प्रगतिशील संगठन। इंग्लिश में बोलते हैं भाई, ध्यान में नहीं आ रहा, आप उसको यूपीए बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, यूपीए भाई, कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को। अब 3 नई पार्टियों ने एक और संगठन बनाया भाई, महाविकास अघाड़ी। कांग्रेस, शिवसेना और भाई एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा भाई। तो यहाँ तक अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई करंट जीके के 2019 के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना आरनबिल महोत्सव। देखो एक बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है ये आरनबिल महोत्सव भाई। और ये नागालैंड में बनाया जाता है भाई। और इसमें बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटक भी आते हैं भाई। नागालैंड की संस्कृति से संबंधित है आरनबिल महोत्सव। तो क्वेश्चन पूछेंगे भाई, आरनबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई, नागालैंड में मनाया जाता है। और ये आरनबिल एक पक्षी भी होता है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। देखो गुजरात का एक शहर है लोथल आपने सुना होगा भी, हड़प्पा सभ्यता स्थल है गुजरात में। तो लोथल में ही भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया है भाई। बहुत ज़्यादा संग्रहालय खोले हैं भाई, इनके अलग से वीडियो बनाएंगे। आप इसमें याद कर लेना कि 2019 में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खोला गया भाई, ये लोथल में खोला गया। और लोथल कहाँ पे है भाई, ये गुजरात में आपका। अगला भाई डिजिटल हज प्रक्रिया। जो हज प्रक्रिया होती है, जो मुस्लिम समाज होता है वो हज के लिए जाते हैं मक्का मदीना, तो उस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है भाई, भारत विश्व का पहला देश बन गया जिसने हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बना दिया भाई। और ये जो घोषणा है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई, ये भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास
नकवी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी भाई कि भारत में हज प्रक्रिया 100% डिजिटल हो चुकी है भाई, और ये भारत के अल्पसंख्यक के मंत्री हैं भाई। उसके बाद अभी इंदिरा एक्सरसाइज देखो बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सरसाइज है भाई, और ये भारत और रूस के मध्य आयोजित की जाती है भाई। भारत और रूस के मध्य आयोजित की जाती है इंदिरा युद्ध अभ्यास भाई, इंदिरा युद्ध अभ्यास। और अब की बार जो 2019 में जो युद्ध अभ्यास किया गया था वो झांसी के बबिना नामक शहर में किया था भाई। बबिना एक शहर है झांसी उत्तर प्रदेश में, जहां पर 2019 में भारत और रूस के मध्य इंदिरा नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था भाई। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक। गंगा नदी के सफाई के लिए एक अभियान भी चलाया था भाई, नमामि गंगे योजना, और अब एक मंत्रालय भी बनाया है। तो जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है इसकी पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी भाई? राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक है वो उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में आयोजित की गई थी भाई, और इसके जो अध्यक्ष बने थे इस बैठक में वो थे नरेंद्र मोदी थी भाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा परिषद की पहली बैठक 2019 में कहाँ पर आयोजित की गई भाई? कानपुर में। कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में भाई। और गंगा नदी के कार्यक्रम के लिए सफाई के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था नमामि गंगे कार्यक्रम। ये कब शुरू हुआ था भाई? 2014 में इसको शुरू किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई एक एक्सप्रेसवे का नाम दे रखा है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भाई। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भाई एक हाईवे है भाई जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है भाई। अब इसका नाम महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया भाई। जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है इसका नया नाम क्या है भाई? बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेसवे भाई। जो शिवसेना पार्टी है भाई उसके संस्थापक कौन थे? बाला साहेब ठाकरे भाई। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया भाई। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नया नाम है बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेसवे भाई। मुंबई को नागपुर से ही आपस में जोड़ता है भाई। उसके बाद है भाई फीफा फुटबॉल टीम 2019। फीफा के द्वारा जो वर्ष 2019 की जो सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई है वो कौन सी है भाई? बेल्जियम। फीफा सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है? बेल्जियम को चुना है भाई। और जो भारत की रैंकिंग है वो 101वें नंबर पे भाई। भारत का स्थान है 101वां। नंबर 1 पे कौन सी टीम को चुना है भाई? बेल्जियम को। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स भाई। अगला भाई ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है? या भारत की पहली किन्नर यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? तो जो भारत की पहली किन्नर यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक जिले में खोली गई है भाई। भारत की पहली ट्रांसजेंडर या किन्नर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक शहर में खोली गई है भाई। और ये ट्रांसजेंडर से संबंधित है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और भारत की पहली चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी भाई? गौरी सावंत। कौन बनी थी? गौरी सावंत भाई, जिसको गुजरात राज्य ने बनाया था भाई। अगला भाई अटल भूजल योजना। कुछ राज्यों में जो जल स्तर है वो काफी नीचे जा रहा है भाई। तो उसी जल स्तर को सुधारने के लिए 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है अटल भूजल योजना। और ये 7 राज्यों में शुरू की गई थी भाई। कितने राज्यों में शुरू की गई थी? 7 राज्यों में इसको शुरू किया गया था भाई अटल भूजल योजना भाई। अगला अभी एक बिजनेसमैन का नाम दे रखा है रतन टाटा भाई, जिसने कोरोना के कारण बचने के लिए जो फंड है भाई उसमें भी 1500 करोड़ के करीब राशि दान में दी है भाई रतन टाटा। क्यों नाम चर्चा में आया भाई? देखो 2019 के दौरान गूगल पर सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन सर्च किया गया है वो रतन टाटा भाई। रतन टाटा जी को
गूगल पर 2019 में एक बिजनेसमैन के रूप में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया भाई, लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको खोजा भाई, रतन टाटा भाई। अगला भाई क्रिस्टीना कोच, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच ये एक अंतरिक्ष यात्री है भाई, जिसने 2019 में अंतरिक्ष में 328 दिन सबसे ज़्यादा दिन रहने वाली महिला बनी अभी क्रिस्टीना कोच। अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री है भाई, जिसने अंतरिक्ष में 328 दिन बिताए हैं भाई। क्रिस्टीना कोच 328 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, और ये कहाँ की रहने वाली है भाई, अमेरिका की। ये सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है भाई। उसके बाद अभी एक क्रीम है जिनको सन क्रीम बोलते हैं भाई, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं भाई। तो सन क्रीम के ऊपर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है भाई? सन क्रीम के ऊपर रोक लगाने वाला विश्व का जो पहला देश बना है उसका नाम है पलाऊ। पलाऊ देश है वो सन क्रीम के ऊपर जो फेयर एंड लवली वगैरह लगाते हैं भाई, इसके ऊपर रोक लगाने वाला पहला देश बना है कौन सा भाई? पलाऊ। अगला क्वेश्चन है भाई, एक मिसाइल का नाम है शाहीन-2 मिसाइल। शाहीन-2 मिसाइल भाई, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं शाहीन-2 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस देश के द्वारा किया गया भाई? तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा शाहीन-2 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण 2019 में किया गया भाई। अगला भाई एक शहर का नाम दे रखा है गैरसैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, गैरसैन भाई। तो जो गैरसैन है भाई ये उत्तराखंड का एक शहर है भाई, और उत्तराखंड सरकार ने गैरसैन में अपनी दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है अभी। अभी देहरादून वहाँ की राजधानी है, और अभी जो गैरसैन है उसको अपनी दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार के द्वारा भाई। और ये उन राज्यों में शामिल हो गया जिसकी 2 राजधानी है, जैसे हिमाचल प्रदेश की 2, मुंबई की 2 और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, और वो एकमात्र राज्य है भाई जिसकी 3 राजधानी है भाई। उसके बाद अभी एक महिला का नाम दे रखा है जिसका नाम है कैटरीना पाउलो। कैटरीना पाउलो भाई, एक देश है ग्रीस, जहाँ पे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। ग्रीस जो देश है उसकी जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति भाई। तो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? कैटरीना पाउलो। कैटरीना पाउलो भाई किस देश की बनी है? ग्रीस की। ग्रीस की भाई राजधानी कौन सी है? एथेंस से। अगला क्वेश्चन है भाई राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी है इसका नया अध्यक्ष 2019 में किसे नियुक्त किया है भाई? राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का 2019 में जो नया अध्यक्ष बना है उसका नाम है भाई राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भाई भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, द वॉल के नाम से, दीवार के नाम से इसको जाना जाता था भाई, राहुल द्रविड़। अगला अभी पहला लोकपाल भाई, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कभी भी पूछ सकते हैं इसको। तो जब भारत का 2019 में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया भाई, क्या नाम है उसका? पीसी घोष भाई, पिनाकी चंद्र घोष भारत का पहला लोकपाल बनने का इसको गौरव प्राप्त हुआ है भाई, पिनाकी चंद्र घोष को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 11वां ब्रिक्स सम्मेलन, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में हुआ था भाई, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन, और ये कहाँ पे हुआ था? ब्रासिलिया भाई, जो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, वहीं पे हुआ था 2019 का ब्रिक्स सम्मेलन भाई। अब 2020 का कहाँ पे होगा? कंटिन्यू चलते रहना। रूस 21 का कहाँ पे होगा? इंडिया में भाई। तो 2019 का कहाँ पे हुआ? ब्रासिलिया। उसके बाद है भाई 2019-20 में के अनुच्छेद है वो चर्चा में रहा था, अनुच्छेद 240 है, अनुच्छेद 240(2) भाई, इसके चर्चा में रहने का क्या कारण है? देखो अनुच्छेद 240 के तहत भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 2,
अंडमान निकोबार और दमन और दीव, सॉरी भाई, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को आपस में मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया भाई। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव किस अनुच्छेद के तहत भाई? 240(2) के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो पता चल गया, इन दोनों को मिला दिया। किस अनुच्छेद के तहत? 240(2) अनुच्छेद के तहत भाई। और इन दोनों का मिलने के बाद यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट हो गई? 2। लोकसभा की कितनी सीट हो गई भाई? यहाँ पर 2। पहले दोनों में एक एक लोकसभा की सीट थी, अब 2 लोकसभा सीटें इकट्ठी हो गई भाई। और केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए? 8। वर्तमान में कितने रह गए भाई? 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए भाई। तो अनुच्छेद 240(2) को या बी को आप याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, व्यास पुरस्कार 2019 व्यास पुरस्कार 2019 साहित्य का दूसरा बड़ा पुरस्कार किसको दिया गया भाई? नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा भाई। तीसरा भाई, दूसरा आपका सरस्वती, तीसरा कौन सा? व्यास। और ये किसे मिला भाई? नासिरा शर्मा को ये दिया गया भाई, 2019 का व्यास पुरस्कार भाई। अगला भाई आपका एक शब्द दे रखा है फास्टैग, FAST, फास्टैग भाई। ये 2019 में चर्चा में रहा था भाई फास्टैग। और ये चर्चा में क्यों रहा था भाई? इसका चर्चा में रहने का कारण था भाई, जो फास्टैग है ये इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स है भाई। इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स है, आपकी गाड़ी के ऊपर एक चिप लगाई जाएगी और आप टोल टैक्स से गुजरोगे तो आपको रुकने की जरूरत नहीं भी, अलग से लेन बनेगी, आप उससे निकल सकते हो। आपके बैंक से ऑटोमेटिक है जो आपका टोल टैक्स वो कट जाएगा भी। तो फास्टैग है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स है भाई। उसके बाद अभी माइंड मास्टर ये एक पुस्तक है भाई, बायोग्राफी है माइंड मास्टर भाई। और ये किसकी है भाई? भारत का जो शतरंज का सबसे महानतम खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद भाई, उनकी ये बायोग्राफी है भाई, जिसका नाम है माइंड मास्टर भाई। तो माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है भाई? विश्वनाथ आनंद की। किस खेल से संबंधित है भाई? शतरंज। अगला युद्ध अभ्यास अभी एक सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भाई। आपको पता ही होगा, ये तो भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है अभी सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भाई। ये इसलिए लिखवा है अभी क्योंकि इसका जो संस्करण है ये 14वें नंबर का संस्करण था भाई। 2019 में इसका क्रम था वो 14वां था। और अब तक जो 13 क्रम हुए थे वो सारे भारत में आयोजित हुए थे भाई, लेकिन इसका जो 14वां क्रम है वो कहाँ पे हुआ भाई? नेपाल में। इसलिए पूछ सकते हैं सूर्य किरण का 2019 का जो संस्करण था 14वें नंबर का, ये कहाँ पे आयोजित किया गया भाई? नेपाल में। कहाँ पर किया गया? नेपाल में इसको आयोजित किया गया भाई। अगला भाई नड्डा का ब्रांड एम्बेसडर भाई, जो राष्ट्रीय नशा डोपिंग जो एजेंसी है नड्डा नेशनल क्या बोलते हैं इसको भाई? NADA भाई, जो डोपिंग एजेंसी है उसके द्वारा 2019 में नड्डा के द्वारा 2019 में अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया है भाई? तो प्रसिद्ध फिल्मी हीरो सुनील शेट्टी अब खिलाड़ियों को जागरूक करेंगे भाई कि आप नशा वगैरह दवाई वगैरह इनसे आप दूर रहो भाई। तो नड्डा का जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना भाई? सुनील शेट्टी। अगला भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक जनमत संग्रह हुआ था जिसका नाम है बोगनबीत जनमत संग्रह भाई। और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी भाई। पापुआ न्यू गिनी में वहाँ पर एक क्षेत्र है बोगनबीत भाई, वहाँ को पापुआ न्यू गिनी से अलग राष्ट्र अलग देश घोषित करने के लिए एक जनमत संग्रह करवाया था भाई, जो कि 98% सफल रहा था। 98% सफल रहा था। और अब ये बहुत ही जल्दी विश्व का एक नवीनतम देश बन जाएगा भाई, जिसका नाम होगा बोगनबीत भाई। किस देश से अलग होगा ये? पापुआ न्यू गिनी से भाई। अगला अभी मिस वर्ल्ड 2019 भाई। तो मिस वर्ल्ड 2019 से किसे चुना गया था भाई? टोनी एन सिंह भाई। ये मिस वर्ल्ड 2019 थी भाई। और मिस यूनिवर्स भी याद कर लेना, जोजेबिनी टुंजी
मिस यूनिवर्स 2019 चुना गया था भाई। मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह और मिस यूनिवर्स जोजेबिनी टुंजी भाई। अगला अभी 2019 में भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन, 2019 में भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है भाई अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका एक पुलिस स्टेशन था भाई जिसका नाम था अबरडीन। अबरडीन भाई, अबरडीन को 2019 का बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया था भाई। कौन सा भाई? अबरडीन। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में भाई। उसके बाद अभी एक विवाद है बेलगाम, बेलगाम विनोद, बेलगाम में विवाद भाई। ये एक सिटी है भाई, शहर है कर्नाटक राज्य का भाई, और इसका विवाद चल रहा है भाई कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भाई। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है भाई इसका। तो जो बेलगाम विवाद है किन दो राज्यों के बीच में है भाई? कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक में स्थित है लेकिन जो महाराष्ट्र है वो इसके ऊपर अपना अधिकार जमा रहा है भाई कि जो बेलगाम है वो हमारा शहर है भाई। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है भाई बेलगाम भाई। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है भाई? ये कर्नाटक में। अगला भाई राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव, जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है ये 2019 में कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई? रायपुर। रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की भाई। तो छत्तीसगढ़ में 2019 का राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव आयोजित किया गया था भाई। कर लोगे भाई याद? अगला क्वेश्चन है भाई एक मुद्रा है जिसका नाम है युक्को। क्या नाम है भाई? इक्को। इक्को एक करेंसी है भाई। ये एक नई मुद्रा लॉन्च की है अफ्रीका महाद्वीप के 14 देशों के द्वारा। अफ्रीका महाद्वीप के जो 14 देश हैं उनके द्वारा अपने मिलकर एक नई मुद्रा लॉन्च की गई है जिसका नाम है इक्को मुद्रा भाई। कितने अफ्रीकी देशों की है ये? 14 देशों की है भाई जिसका नाम है इक्को। अगला अभी कोपा कप 2019, कोपा कप 2019 फुटबॉल का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है कोपा कप 2019 और ये किसके द्वारा जीता गया भाई? ब्राजील। किसके द्वारा जीता गया? ब्राजील के द्वारा इसको जीता गया भाई कोपा कप 2019 भाई। अगला भी एक ऑपरेशन है ऑपरेशन थ्रस्ट भाई, ऑपरेशन थ्रस्ट या विश्वास भाई। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया था भाई। आरपीएफ के द्वारा जो रेलवे स्टेशन है उनके ऊपर जो पानी की बोतलों में खराब पानी डालकर बेचते हैं भाई उसके ऊपर कालाबाजारी रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ये ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई काले धन में स्थान, जो स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है उसके अंदर जिन देशों ने काला धन अपना वहां पे छुपा रखा है उसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है भाई? तो काले धन के मामले में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का स्थान है वो 74वां है भाई। 74वें नंबर पर भारत धन रखने के मामले में आता है भाई। अगला भाई एक नाम दे रखा है एजेंट स्मिथ, एजेंट स्मिथ भाई। तो इसका संबंध किससे है भाई? ये एक कंप्यूटर वायरस है। जो एजेंट स्मिथ है ये एक कंप्यूटर वायरस है भाई और उसने 2019 में 2.5 करोड़ जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनको प्रभावित किया था भाई। एजेंट स्मिथ एक कंप्यूटर वायरस है 2019 में 2.5 करोड़ एंड्रॉयड फ़ोन को इसके द्वारा प्रभावित किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई एक बियर का नाम है माल्का, माल्का बियर भाई। ये चर्चा में रही थी। ये चर्चा में क्यों रही थी? क्योंकि ये इजराइल देश में उत्पादन होती है भाई। इजराइल देश में इसका उत्पादन किया जाता है माल्का बियर का। और इसमें जो अपने महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की फोटो लगा दी गई थी बियर के ऊपर, इसलिए जो भारत सरकार है उसने अपना ऐतराज जताया था और इसके उत्पादन के ऊपर रोक लगा दी थी भाई। माल्टा या माल्का बियर भाई कहाँ पे भाई? इजराइल में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 14वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो जो क्रम है 14वें नंबर का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जापान का एक शहर है ओसाका, ओसाका में इसका आयोजन किया गया था भाई 14वें G20 शिखर सम्मेलन का भी।
अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जल शक्ति अभियान दूत भाई, जल को बचाने के लिए एक अभियान शुरू कर रखा है जल शक्ति, और एक मंत्रालय भी बना रखा है भाई। तो जो जल शक्ति अभियान है इसका दूत या इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन बना है? आमिर खान। आमिर खान को जल शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, महिला स्टार्टअप सम्मेलन भाई, जो महिला उद्योगपति हैं, जो महिला उद्यमी है भाई, उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में भारत में महिला स्टार्टअप सम्मेलन शुरू किया गया था भाई। इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया? केरल का शहर है भाई कोचिन, कोचिन में आयोजन किया गया था। और कोचिन कहाँ पे है भाई? केरल में है। अगला भाई एक पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में 100% ये पुस्तक आ सकती है अभी। क्या नाम है? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन भाई। और इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया भाई? इस पुस्तक में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसके ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया भाई। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, स्मृति ईरानी के द्वारा इसको लिखा गया भाई। पुस्तक का नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन भाई। इसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। अगला अभी वीर चक्र 2019 है। तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा 2019 का जो वीर चक्र है ये किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था भाई? अभिनंदन वर्धमान, सुना होगा आपने, अभिनंदन वीर बहादुर सिपाही जो पाकिस्तान से वापस आया था, अभिनंदन वर्धमान को 2019 का वीर चक्र दिया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में दिव्यांग या अपाहिज सदस्य भाई। देखो एक सरकार अभी उसके द्वारा ये घोषणा की गई अभी कि जो भी पंचायत होगी, पंचायत के अंदर एक सदस्य कम से कम क्या होना चाहिए भाई? एक सदस्य कम से कम आपका दिव्यांग होना चाहिए भाई। और ये जो दो घोषणा है ये घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है भाई? तो ये घोषणा की गई भाई आपकी उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा भाई? उड़ीसा सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है भाई कि आपकी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिव्यांग सदस्य होना चाहिए भाई। अगला भाई आपका क्वेश्चन है कि साकिब उल हसन, साकिब उल हसन एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं भाई जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और जो 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर 10 विकेट और 500 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बना अभी, पहला खिलाड़ी बना जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप में 500 रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं भाई, जिसका नाम है साकिब उल हसन। कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं भाई। और जो कोलकाता की टीम है उसके ये IPL खिलाड़ी हैं भाई। अगला अभी एक योजना है, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने पर सरकारी नौकरी नहीं। देखो एक राज्य सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है भाई। इस योजना के तहत जिस घर में नौकरी नहीं है उस सदस्य को भी नौकरी मिल जाएगी भाई। योजना का नाम है 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जो जनसंख्या उसके ऊपर भी नियंत्रण हो जाएगा भाई। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा करी है? असम। असम में 1 जनवरी 2021 के बाद, 1 जनवरी 2021 के बाद जो जिस घर में 2 बच्चे होंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उस घर में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड। देखो पहले ज़मीन के ऊपर बनाए जाते थे किसान क्रेडिट कार्ड, अब केंद्र सरकार ने एक वो स्कीम लागू करी है भाई, पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड भाई। और इसके तहत जो पहला किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड है, वो कहाँ पे दिया गया? तो कहाँ पे दिया गया भाई? हरियाणा का एक शहर है भिवानी। भिवानी में 101 किसानों को 101 पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए थे भाई। ये पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड था जो भिवानी में दिए गए थे भाई 6 दिसंबर 2019 को, 2019 को। और 101 ये प्रदान किए गए थे भाई। अगला भाई बुर्का पर रोक। बुर्का या जो ऐसे वस्त्र जो चेहरे को ढकते हैं इनके ऊपर रोक लगाने वाला हाल ही में एशिया महाद्वीप का देश कौन सा बना है भाई? तो देखो 2019 में
आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा भाई, श्रीलंका में बम विस्फोट हुए थे भाई, और जिन्होंने बम रखे थे वो बुर्के पहने हुए थे भाई। तो इसलिए श्रीलंका ने बुर्का के ऊपर रोक लगाने की घोषणा की है भाई। किस देश ने रोक लगाई है? श्रीलंका के द्वारा भाई। अगला भी क्वेश्चन है, 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार बैंक नोट ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया? 2018 का सर्वश्रेष्ठ बैंक का नोट किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर था भाई कनाडा। कनाडा का जो नोट था इसको बैंक नोट ऑफ द ईयर 2018 चुना गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, फेमिना मिस इंडिया 2019 जिसने मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भाई। फेमिना मिस इंडिया 2019 किसे चुना गया? सुमन राव को फेमिना मिस इंडिया 2019 से चुना गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑपरेशन संकल्प भाई इंडियन नेवी के द्वारा बंगाल की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में जो भारत के समुद्री जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये एक अभियान शुरू कर रखा है जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प भाई। ऑपरेशन संकल्प। लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, बोनालू त्योहार भाई। तो जो बोनालू त्योहार है ये किस राज्य में मनाया गया था भाई? तेलंगाना। किस राज्य में भाई? तेलंगाना में बोनालू त्योहार मनाया गया था भाई। तो ये थे जनवरी से लेकर दिसंबर 2019 तक के महत्वपूर्ण करंट जिक्के भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।